नमस्कार स्टूडेंट, वेदाश्री लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पर हमने आपका जो एसी सर्किट्स वाला पॉइंट है, यानी एसी सर्किट्स जो टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे, जहाँ पे हमने आर सर्किट, एल सी तीनों का कॉम्बिनेशन, आर एल का, फिर आर सी का, फिर आपका एल सी जो आपका अनुनादी सर्किट है, ठीक है, वहाँ पे रेजोनेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी से ये बेस्ड कुछ आपके लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ट्राई कीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि मेरा आंसर देने से पहले आप इसका आंसर बताइएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप दोबारा से वो वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है एनर्जी डेसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, एक एलसीआर सर्किट ऐसे होता है, ठीक है, ये है। इसमें जो आपका है वो ऊर्जा का जो क्षय होता है, ऊर्जा की हानि कहाँ पे होती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ऊर्जा की हानि होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस में होती है। एल और सी यहाँ पर जो है वो एनर्जी हमेशा क्या होती है, एनर्जी हमेशा स्टोर्ड होती है, स्टोर हो जाती है। लेकिन जो क्षय है वो आपका कहाँ पे होता है, वो केवल आपका रेजिस्टेंस में होता है। नॉर्मल अगर आप घरों में भी देखेंगे, अब तो खैर घरों में जो आपका बल्ब हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं, एलईडी ने उनका स्थान ले लिया है, नहीं तो जो आप बल्ब है या हीटर अभी भी हैं, ठीक है, तो हीटर वगैरह में आपका क्या है कि उसमें आपका रेजिस्टेंस है, तो उस वजह से वो गर्मी हो जाती है, तो केवल रेजिस्टेंस में आपका क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपकी प्रत्यावर्ती धाराएं हैं, अल्टरनेटिंग करंट हैं, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, तो वो किससे प्रोड्यूस की जा सकती हैं प्रत्यावर्ती धाराएं, वो होती हैं आपकी डायनमो के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, डायनमो के द्वारा आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट हैं वो उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल अपॉन आर इज सिमिलर टू। एल अपॉन आर जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके समान है, फ्रीक्वेंसी के समान है, टाइम के समान है, लेंथ के समान है, कि नन ऑफ दीज। तो जो एल अपॉन आर है ये आपका किसके समान, मतलब इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन आपकी टी आती है। कितनी आती है, इसकी डायमेंशन टी आती है, तो समय के समान है। ये ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन, एसी जनरेटर के काम करने के पीछे के सिद्धांत की पहचान करें। ठीक है, एसी जनरेटर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके हमने कुछ पार्ट्स वगैरह पढ़े। तो वहाँ पर जो एसी जनरेटर है उसका जो आपका है, उसका सिद्धांत है वो आपका कौन सा है, वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ किसने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका फेराडे ने दिया था। ठीक है, फेराडे ने क्या कहा था, फेराडे ने कहा था कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है समय के साथ साथ तो एक ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, और अगर वहाँ पे क्लोज सर्किट हो तो वहाँ पे एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये फेराडे का आपका नियम कहता है। लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें माइनस साइन लगा देता है। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इंड्यूस्ड जो करंट है उसके अंदर छोटी छोटी आपकी करंट बन जाती हैं, तो उसको हम भंवर धाराएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी में देखिए हमने दो तरीके की पढ़ी हुई हैं, एक हमने एसी पढ़ा हुआ है, एक हमने डीसी पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 0 होती है, और जो इसकी होती है वो आपकी 50 होती है। तो इसका तो पहले आपका आंसर क्या आएगा, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। अब ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है, यानी ये आवर्ती होता क्या है। ठीक है, आवर्ती होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपका है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन के आया। ठीक है, तो ये एक साइकिल यहां से यहां तक की जो है, ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स, 1 सेकंड में कितनी आप साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इंडिया में जो आपकी करंट है वो 50 साइकिल्स करती है। हालांकि एक 60 साइकिल्स पर सेकंड वाला भी सिस्टम चलता है, बट वो इंडिया में नहीं है, वो यूएस वगैरह में है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखना है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, आगे, एसी का जो शिखर मान है, मैक्सिमम वैल्यू किसके द्वारा दी जाती है, एक रेजिस्टेंस के द्वारा। ओके, ई इज इक्वल टू ई नॉट है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका होता है ईएमएफ का फॉर्मूला, जहां पे ये ई नॉट क्या होता है, ई नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
वो है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज और ओके देखिए ये केवल आर सर्किट वाला है। कौन सा है? प्योर आर सर्किट। ठीक है, तो प्योर आर सर्किट आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, यहां से आप क्या देते हैं? V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये आप देते हैं। ठीक है, तो बेसिक लॉ आपका वी आई इज इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन आर। तो कितना हो गया? यहां पे लिख देता हूं आई इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए आई में भी साइन ओमेगा टी आया, यहाँ पे भी क्या है? साइन ओमेगा टी। तो इसके बीच जो एंगल है वो आपका कितना होता है? 0 डिग्री होता है। जबकि एल में और सी में क्या होता है? 90 डिग्री का लीड और लैग का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक में आपका लीड करता है वोल्टेज, एक में आपका लैग करता है। लेकिन जो रजिस्टेंस वाला है, प्योर रजिस्टेंस वाला है, वहां पर इन दोनों के बीच जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका कितना होता है? 0 डिग्री। इसको ऐसे बना सकते हैं आप, ये वोल्टेज है, वोल्टेज से थोड़ा सा छोटी जो है वो करंट है, बट वो आपकी सेम डायरेक्शन में होगी। ओके, आगे 8th क्वेश्चन। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध 6 ओम का प्रतिघात। ओके, तो इस तरीके से लगा हुआ है देखिए। ठीक है, ठीक है, तो ये फिगर इस तरीके से आपको कुछ बनेगा। ये आर दे रखा है, ये आपका एक्सएल दे रखा है, ये दे रखा है आपका 8, ये दे रखा है 6। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होगा। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब हो गया आपका 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू, सॉरी आर नहीं, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफ्रेंशिएशन एक्सी का होल स्क्वायर, जब ये आर एल सी तीनों सीरीज में होते हैं। अब अगर केवल एक्सएल वाला है तो एक्सी को आप हटा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। प्योर एक्सी मतलब प्योर एक्सी है तो एक्सएल को आप जीरो कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। केवल आर लगा है तो इन दोनों को जीरो कर दीजिएगा, वो केवल जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर आर बन जाएगा। तो वहां से आप सारी चीजें कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। ठीक है, किसमें क्या वैल्यू रखनी है वो आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी 10। अगला क्वेश्चन, चोक कुंडली जो आपका चोक कॉइल है वो किसके कार्य पर सिद्धांत मतलब किस कार्य सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आपका क्या है? वो आपका स्वप्रेरण है। कौन सा है? वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर जो है, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर काम करता है चोक। अब सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? एक ही कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिज्म से अगर उसी में एक करंट आपका इंड्यूस्ड हो रही है तो वो आपका कौन सा कहलाती है? उसको हम स्वप्रेरण बोलते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन है, वो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? करंट आपने इस वाले में दी, इससे आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो आपका कहाँ पे गया? वो आपका दूसरे वाले में गया, तो उसमें अगर करंट इंड्यूस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण। लेकिन जो चोक कॉइल है वो आपका स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। ओके, अब जो है 10वां प्रश्न। ओके, अच्छा जी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, तो भैया अनुनादी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा ना, एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आप L की वैल्यू रख दीजिएगा, आप C की वैल्यू रख दीजिएगा, R का तो यहाँ पे कोई भी आपका मतलब नहीं हुआ। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है आपका F 1/2π√LC से जब आप इसको करेंगे, ठीक है, इसको आप करिएगा, इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 500 रेडियन पर सेकेंड। कितना आएगा? 500 रेडियन पर सेकेंड, इसका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11th क्वेश्चन, एलसी सर्किट को आपका क्या कहा जाता है? एलसी सर्किट को आपका ऑसिलेटिंग सर्किट यानी दोलनीय परिपथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑसिलेटिंग सर्किट या फिर आपका दोलनीय परिपथ जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिबाधा इम्पीडेंस यानी जेड, जेड का जो एसआई मात्रक है, जेड का एसआई मात्रक आपका क्या है? जेड का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, ये उसका विरोध करता है जो फ्लो होने वाली करंट है। तो जेड को आप कहें, चाहे एक्सएल कहें, चाहे एक्सी कहें, चाहे आर कहें, इन सब की यूनिट आपकी ये होती है। बट अगर हम केवल लेन इसकी बात करें एल की, ठीक है, इंडक्टेंस की, वो आपका हेनरी होता है। जो टेस्ला है वो किसकी होती है? ये अब आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रत्यावर्ती धारा का मान इतना है। ओके, इसको आप कंपेयर कर दीजिएगा आई मैक्स
साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे और वर्ग माध्य मूल निकालेंगे। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है? आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई मैक्स अपॉन √2। तो आई मैक्स कितना है भाई, कंपेयर कराएं। आई मैक्स आपका कितना है 60, तो ये कितना हो गया 60/√2। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी, 60/√2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एल आर परिपथ। अभी तो बताया मैंने आपको, देखिए अब आपको खुद कर भी सकते हैं, जैसे आप मेरा आंसर निकालने से पहले। ठीक है, ये आपका आर है, ये आपका एल दिया हुआ है, तो इससे आपका एक्सएल बन जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, तो जेड इज इक्वल टू कितना जाएगा, √r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतः है। ओके, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट इज जूल ऊष्मन। कौन सा है, इसका है जूल ऊष्मन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट, जो आपने ये टॉपिक पहले ही पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आपका 15 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए। आपके कितने आए आप इसको खुद सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।